आज की मेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाउ टू यूज आवर टाइम इन इफेक्टिव मैनर्स। यानी अपने समय का हम सही इस्तेमाल कैसे करें कि जो समय हमारे पास है वो हमारे लिए बेनिफिशियल बने, हमारे लिए लाभदायक बने। इस टेक्निक को हम सीखने की कोशिश करेंगे और इसे हम अपने लाइफ में अप्लाई करने की पूरा कोशिश करेंगे। फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही बेहतर हमारे लिए साबित होगा। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना है कि टाइम क्या होता है। देखिए, हर इंसान को एक टाइम ही मिला है। यानी जो हम कहते हैं 60-70 साल, 80 साल, 50 साल, ये सब हमारे पास टाइम है। यानी हर इंसान को, किसी को 50 साल जीना है, किसी को 60 साल जीना है, तो उसके पास ये टाइम है। और इसमें जो टाइम का जो सही इस्तेमाल लोग करते हैं, उसमें आज अपने आंखों से देखते हैं कि वो इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ग्रो किए, बहुत ही ज़्यादा वो आगे भी हैं। तो हम कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करें कि हम भी एक अच्छे शख्सियत की तरह हम एक रौनुमा हों। तो आइए हम इस टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना है कि इंसान की उम्र लगभग क्या होती है। देखिए, एक हदीस है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी उम्मत की उम्र 60 और 70 साल के बीच होगी। यानी उम्मत मोहम्मदिया, जो लास्ट दौर की उम्मत है, चाहे इसमें कोई भी रिलीजन से वो बिलोंग करता है, उनकी मोस्टली जो उम्र होती है 60 और 70 के बीच में होती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि हमारी उम्मत की उम्र लगभग 60 और 70 के बीच में होगी। बहुत कम ही लोग होंगे जो 70 के ऊपर जाएंगे। और हम देखते भी हैं कि आज के दौर में कोई 40 साल में उसको हार्ट अटैक हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। 40-50 साल की उम्र में लोग ज़्यादातर दुनिया से चले जा रहे हैं। तो एक आंकड़ा है हमारे पास कि हमारी उम्र लगभग 60 और 70 के बीच होगी। तो ये हमारे पास टोटल लाइफ का समय है। तो इस समय में बहुत सारे लोग बिलियनर्स भी बन जाते हैं, मिलियनेयर्स भी बन जाते हैं, और कुछ ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़े पोस्ट पे आ जाते हैं। कोई जो होता है संवैधानिक पोस्ट पे, जैसे मंत्रिमंडल वगैरह में, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो एक अपने लिए खाने का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। तो ये सब का सब जो है अपने टाइम का इस्तेमाल करने की टेक्निक होता है कि जो लोग अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं, हम अपने आंखों से देखते हैं, हमारे सामने मिसालें भरी पड़ी हुई है कि वो लोग आज दुनिया में तरक्की याफ्ता कौम के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अमेरिकन पीपल हैं, यूरोप कंट्रीज हैं, यहाँ के लोग अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग, या ऐसे विलेज हैं ऐसे, जहाँ के लोग सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो अक्सर जो है दुनिया के रेस में पीछे हो जाते हैं। तो एक हदीस में कोट करना चाहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह के वक्त में बरकत है, यानी ब्लेसिंग ऑफ मॉर्निंग टाइम। यानी सुबह में बरकत है। अगर कोई इंसान सुबह मॉर्निंग में उठ के अपना जो भी विजन बनाया है, मिशन बनाया है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता है, उस टास्क पे काम करना चाहता है, तो उसको चाहिए मॉर्निंग टाइम में उठे और सबसे पहले अपने सेहत से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करे, कसरत करे, फिर उस काम पे कामजन हो जाए। तो वो उस टाइम जो है बहुत बरकत वाली वक्त होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टाइम से सोना पड़ेगा। यानी एक सेहतमंद इंसान को 6 से 8 घंटे उसको सोना एक लगातार कंपलसरी है। तो अगर कोई बंदा जितना जल्दी सोएगा, जैसे मान लीजिए अगर आप 10 बजे तक, अगर शाम 10 बजे आप सो जाते हैं, तो आप अगर 5 बजे उठते हैं तो लगभग आप 7 घंटा आप एक लगातार सो चुके। ये आपके सेहत के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए सबसे बेहतर होगा। और पहली पहर का नींद जो होता है, ये साइंटिफिक रिसर्च से और हदीस से साबित है कि पहली पहर जो होता है 12 बजे से पहले, 12 बजे रात के बाद दूसरी पहर चालू होता है, और 2-3 बजे रात के बाद तीसरी पहर चालू हो जाता है। तो जो पहली पहर है, यानी पहला पार्ट ऑफ नाइट है, उसमें हमको जितना जल्दी हो हमको बिस्तर पे चले जाना चाहिए। और अगर हम 10 बजे सो जाते हैं तो हम सुबह 5 बजे उठने में हमारे लिए बहुत आसानी होती है। और जब हम 5 बजे उठ जाएंगे तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है फ्रेश होने की, हम फ्रेश हो जाएं, कुछ एक्सरसाइज की जरूरत है, एक्सरसाइज कर लें,
अगर हमें बाथरूम जो है फ्रेश होना, नहाना धोना, ये सारी चीज़ों से जब हम फाइनल हो जाएं तो जो हमारा जो टास्क है या घरेलू कुछ काम हैं उनको हम पूरा करने की सुबह में ही पूरा कोशिश करें, क्योंकि 8-9 बजे आपको ऑफिस भी जाना है या बिजनेस जाना है। तो 8 बजे से यानी 5 और 8 के बीच में आपको बहुत सारे ऐसे काम निपटा देना चाहिए जो कि आप 8 और 5 के बीच में आप दूसरे काम में बिजी रहेंगे। तो इस बीच में आपको बहुत सारे मोस्टली काम को निपटाने की रोजाना कोशिश करनी चाहिए। अब सोचिए अपने लाइफ में अगर रोजाना आपकी ये हैबिट बन जाए कि 5 से 8 बजे तक यानी 3 घंटे आपको रोजमर्रा काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो, बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, हर हाल में आपको इन टाइमों का इस्तेमाल करना है। तो आप जितने लाइफ आप आगे गुजारेंगे उसमें आप हर 3 घंटा आप जोड़ लीजिए कि आपने कितना काम किया। और एक बंदा रोजाना 8 बजे तक सोता है और लेट नाइट तक जागता है, तो फिर उस बंदे की परफॉर्मेंस में और प्रोग्रेस में और आपके जो हैबिट, जो टाइमिंग है सोने उठने का, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा विद इन 6 मंथ 1 ईयर्स में। यानी आप 1 ईयर्स में उससे बहुत आगे निकल जाएंगे अगर आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम टाइम कहाँ इस्तेमाल करें, ये बात ये भी जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको 3 टॉपिक समझना जरूरी है। देखिए, हर इंसान अपने जिंदगी में 3 चीज पे ही उस आगे इर्द गिर्द चलता है, यानी 3 ही ऐसे चीज हैं जिनके इर्द गिर्द उसकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। पहला हेल्थ, सेहत, दूसरा वेल्थ यानी माल, पैसे, तीसरा जो है रिलेशन यानी रिश्तेदारी, रिश्ता नाता, फ्रेंडशिप या मियाँ बीवी के रिलेशन, बाप बेटे के रिलेशंस, नेबर रिलेशंस एंड सोसाइटी रिलेशंस, कम्युनिटी रिलेशंस, ये तमाम रिलेशन। तो वो बंदा जो है सम टाइम जो है कभी उसे फाइनेंशियल इशू होते हैं, पैसे की कमी महसूस करता है, उसके लिए भाग दौड़ करता है। अगर वो सही होता है तो पता चला उसका हेल्थ गड़बड़ हो जाता है, तो हेल्थ पे काम करता है, मेडिसिन लेता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे एग्जीक्यूशन करता है, अमल करता है। और फिर कभी जो होता है कि उसके रिलेशंस में, उसके फ्रेंडशिप में दरार आ जाती है, तो फिर उसमें उसको दुरुस्तगी करने की कोशिश करता है। या कभी मियाँ बीवी में कभी जो है वो हो गया, झगड़े हो गए, तो फिर उसको सही आपस में सही करने में वो डिस्टर्ब रहता है। तो पता ये चला कि एक इंसान की जो लाइफ है इसी इन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। वो क्या है? हेल्थ, या तो हेल्थ सही करने में अपना टाइम लगाता है, या वेल्थ को बढ़ाने के लिए उसमें, या तो अपने रिलेशंस को मजबूत करने के लिए। इन्हीं 3 चीजों में मोस्टली उसके टाइम पास होते हैं। तो अगर एक बंदा जल्दी सो जाए और सुबह उठ जाए तो सबसे पहले क्या है, उठते ही वो फ्रेश होगा, एक्सरसाइज करेगा। तो जब रोजाना वो एक्सरसाइज करेगा और टाइम से वो नींद को पूरा ले लेगा, तो एक रात में जो नींद का क्या काम है कि जब इंसान एक टाइम से सोता है तो उसकी पूरी बॉडी में जहां भी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो पूरी रात जो है माइंड उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं जो उसको दुरुस्त करने में लग जाते हैं, यानी सुबह उठता है फ्रेश होता है। तो टाइम से सोना सेहतमंदी की अलामत है, और सुबह उठ के एक्सरसाइज करना उस सेहतमंदी को यानी उस हेल्थ को और अपडेट करता है इन टर्म्स ऑफ बेहतरी की तरफ। तो एक काम आपका हेल्थ से रिलेटेड, आप टाइम से अगर सो गए, टाइम से उठ गए, तो आपके हेल्थ इशू में बहुत सारी चीजें सुधार हो जाएंगे। उसके बाद आप जब एक्सरसाइज कर लेंगे तो बहुत सारे आपके काम पेंडिंग में होंगे, जैसे ऑफिस का कुछ काम पेंडिंग में है, या आपका घर के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे गैस का काम, या कहीं जो है चुटपुट और काम आ गए, या कुछ मैकेनिक पार्ट्स के काम आ गए, इलेक्ट्रीशियन में, क्योंकि इंसान के घर में बहुत सारे होते हैं, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, बैटरी, और फिर बच्चों को स्कूल के लिए तैयारी करना। तो सारे बच्चे मोस्टली जो है सुबह में उठते हैं, उनके लिए आप कुछ काम कर देंगे। तो आप अगर सुबह में उठते हैं तो आपके जिंदगी में रोजाना तरक्की के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप अपना ज्यादातर काम जो पेंडिंग में है, अधूरे में है, वो सुबह में सही कर लेंगे। फिर आप 8-9 बजे चले जाएंगे ऑफिस या बिजनेस में, तो वहां के काम को आप देखेंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे। फिर अगर जब शाम को आएंगे तो चूंकि आप थके हुए होंगे तो आपको आराम की जरूरत होती है।
तो मोस्टली आप जो 3 से 4 घंटा सुबह का जो टाइम है, जो बंदा अपना इस टाइम का सही इस्तेमाल करने लगा तो यकीनन उसे तरक्की और कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सुबह को आप अपनी जिंदगी में दाखिल कर लीजिए कि हमको किसी भी कीमत पे मॉर्निंग टाइम को मिस नहीं करना है, उसमें सो के नहीं गुजारना है, और ना ही हमें उस वक्त में कहीं जाके कैफेटेरिया में या होटल्स वगैरह में जाके वहाँ पे या फालतू की बकवास या जो कहते हैं स्पीच, इस तरह के काम को हटा के आप सिर्फ अपने जो एप्लीकेशन है, जो आपके टास्क हैं, उस पे उसके एग्जीक्यूशन में लग जाए, उसके काम पे लग जाइए कि हमें जितने भी हमारे टास्क जो है पेंडिंग में है उसे हमें दुरुस्त करना है सुबह। और उस टाइम किसी को मत दीजिए, अपने फैमिली में रहिए। तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे से आपका रिलेशन मजबूत होगा, क्योंकि बच्चे सुबह तैयार होंगे तो आप उस टाइम जगह रहेंगे, बच्चों के लिए भी हेल्प करेंगे। उस समय जो है जो घर की लेडीज हैं, क्या कहते हैं, हाउस हाउस वर्कर जो होती हैं, वो उनके साथ भी आपका रिलेशन, क्योंकि उसमें भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बेहतरी होगा। फिर जो टाइम बचेगा तो आपको कुछ टास्क जो है ऑफिस में या कारोबार में कुछ रह गया है तो आप उससे रिलेटेड चाहे फील्ड वर्क भी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड होमवर्क भी जो घर से रिलेटेड है तो घर घर पे भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से ये पता चला कि अगर एक बंदा अपना सिर्फ सोने का और उठने का टाइम मैनेजमेंट कर ले और सुबह के टाइम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन में ला दे, अपने विजन और मिशन से रिलेटेड काम को डेली सुबह में करना शुरू कर दे, और अपने घरेलू लाइफ में जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जरूरत है, जो अर्जेंट है, उस टाइम वो करने लगे, तो ये टाइम उसको एक दिन जो है इसके सही इस्तेमाल से इस बंदे को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, वो आगे बढ़ ही जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो उसका क्या नुकसान होगा, आपके हेल्थ जो है ये बिगड़ जाएंगे, क्योंकि आप लेट से सोएंगे, लेट से उठेंगे। तो सुबह की ताजा हवा जो चलती है, सुबह में जो इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है, वो चीज आप खो देंगे, सेहत खो देंगे। फिर बच्चों के साथ आपका रिलेशन नहीं बन पाएगा, फैमिली के साथ आपका इंटरेक्शन, क्योंकि आप ऑफिस से लेट से आएंगे और फिर सुबह लेट से उठेंगे तो आप जो है फैमिली से आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आपका रिलेशन भी वीक होने लगेगा, जो कि स्ट्रांग होना चाहिए। फिर तीसरा जो है आपका मालिक कंडीशन, क्योंकि जो ऑफिस से रिलेटेड आप जो भी या बिजनेस से जो कमाएंगे, आपको कोई भी चीजें जो होगी, आप जब सुबह में आप कुछ करेंगे नहीं तो वो सारी चीजें मेंटेनेंस में ज्यादातर चीजें आपके पैसे जो है खर्च हो जाएंगे और आप खुद से कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी वीक होने लगेगा। तो इसलिए आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल करिए। जो बंदा अपने टाइम का सही इस्तेमाल करता है उसे कामयाबी उसकी कदम चूमती है। यह है टाइम। और ब्लेसिंग इन मॉर्निंग टाइम, यानी सुबह में बरकत है, इस बात को याद कर लीजिए कि देयर इज ब्लेसिंग इन मॉर्निंग टाइम, सुबह में बरकत है। ये इट इज कंफर्म, इट इज प्रूफ, ये प्रूफ है, कंफर्म है। ये प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका कोटेशन है। वो एक सच्चे इंसान थे, एक सच्चे नबी थे। उनके पास जो भी स्टेटमेंट आती थी वो आसमान से आती थी। तो उनका कहा हुआ है कि अल्लाह ताला ने सुबह में बरकत रखी है। जो कोई बंदा सुबह का टाइम इस्तेमाल करेगा तो उस बरकत को पालेगा। जब उस बरकत को पालेगा तो उसकी जिंदगी में, उसकी सेहत में, उसके रिलेशंस में, उसके फाइनेंशियल कंडीशन में, यानी वेल्थ में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। ये है टाइम मैनेजमेंट की बेनिफिट्स। तो आप याद रखिए, जिसने टाइम का सही इस्तेमाल किया उसने जिंदगी जीना सीखा, और जिसने टाइम को बेकार किया, बर्बाद किया, वो भी बर्बाद हुआ। उसने जिंदगी में कुछ नहीं सीखा सिवाय बर्बादी के। तो जिन लोगों ने अपना वक्त जाया किया वो दुनिया के बहुत, मतलब एक तरह से टाइम बर्बाद करना यानी अपनी जिंदगी बर्बाद करना। ऐसे लोग न अपने घर के लिए फायदेमंद होते हैं, न खुद के लिए फायदेमंद होते हैं, न अपने रिलेशंस के लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसे लोग आने वाले वक्त में जो है डिप्रेशन, अपने लिए भी वो खुद डिप्रेस में हो जाते हैं और वो अपने घर वालों के लिए भी डिप्रेशन बन जाते हैं। तो ऐसा करिए, आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करिए और इसकी जो ब्लेसिंग इन मॉर्निंग, जो मॉर्निंग में जो बरकत हैं उसकी फजीलत उसको हासिल करिए। टाइम से सोइए, टाइम से उठिए
और सुबह के काम में अपने हैबिट बना लीजिए कि जितनी भी हमारी पेंडिंग काम हैं और जितने भी हमको अच्छे अच्छे काम की डिसीजन लेना है वो हम सुबह के टाइम में लेंगे और सुबह की बरकत से मुस्तफैज हो जाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।